मेरे बगल में मुस्लिम परिवार रहता है, जिसकी रोहिंग्या ही समझ सकते हो आप इन्हें, क्योंकि इन्होंने लड़की को बिल्कुल पूरे परिवार ने मिलकर किडनैप कर दिया है। नवाब के परिवार के पास लड़की है, मैं इस चीज़ का दावा कर सकती हूँ। मम्मी पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं जा रही हूँ। पुलिस ने मेरे हस्बैंड से मारपीट की है, मुझे गाली गलौज किया है, बल्कि एसएचओ ने मेरे पे इल्जाम लगाया कि तूने ही अपनी लड़की भगा दी। ये 6 बार एसएचओ साहब ने मुझे बोला है। जिसकी बेटी जाती है उसके धक्का लगता है, धक्का। हमने भगाई है लड़की। अरे तेरा नाम ले कौन है भाई? अपनी मर्जी से कही है। तो उसको बोलना अपनी मर्जी ऐसे चली जाएगी। मर्जी से कही है। 17.5 लाख में आके जाकर सारी बता के गई है, बकवास करने लगा, लड़की भाग गई इसकी। मेरे को तो यही शक है कि भाई इन्होंने मेरी लड़की को किडनैप कर रखा है, उसके डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, जैसे और लड़कियों के साथ होता है, बम्बई में बेच देते हैं, कहीं पे भी बेच देते हैं। इस तरह की हरकत ये लोग करेंगे। लड़के से इतना पूछा, भाई मेरी बेटी कहाँ पर है, कहाँ लेके गया है, उसने नहीं बताया, तो मेरा गलती से हाथ उठ गया। अब गुस्से में उठ ही जाता है बच्चे का। मैंने मारा तो पुलिस वाले ने उसको तो कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत मारा। उनको पहले मारा था 2022 में, तब हमने इनको 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उस पुलिस वाले को बर्खास्त करना चाहिए, और ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट की किसी को भी जरूरत नहीं है जो पीड़ित का दर्द ही ना समझ सके। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर जो है देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह अपराधियों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं और किस प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर है, और पुलिस इस बीच क्या कर रही है, ये तमाम जानकारी देंगे। एक लड़की 1 महीना पहले राजस्थान से दिल्ली आती है अपने माता पिता के पास, नीट क्लियर करती है, एडमिशन होने वाला था, लेकिन उससे पहले जो है 20 दिन बाद उस बच्चे का किडनैप हो जाता है। 11 दिन से ज्यादा उस बच्चे के किडनैपिंग के हो गए, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक झक मार रही है। दिल्ली पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लगा है, एक भी सबूत नहीं लगा है कि आखिर 10 दिनों के बीच में वो बच्ची कहां है, किस तरह है, किस हालत में है, वो कोई भी सूद-बूद नहीं लेने वाला। एक बार तस्वीर दिखाइए कि बच्चे के माता पिता जो है हमारे साथ है, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि माता पिता तो परेशान होंगे। लड़के की उम्र जो है महज 17.5 साल बताई जा रही है और 11 दिनों से बच्ची लापता है। सबसे पहले उनके मां से जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। अच्छा नीतू जी, क्या नाम है आपकी बच्ची का? मेरी बच्चे का नाम भूमिका है। अच्छा भूमिका, यहाँ पे कब से रह रही थी आप लोगों के साथ? भूमिका यहाँ नहीं रहती थी, 2016 से नानी के यहाँ पढ़ी है वो। हाँ। और वो अपना उसके बाद 12th में उसने टॉप किया सरकारी स्कूल से, और फिर अपनी नानी के यहाँ से ही वो सिक्कर यहाँ दिल्ली में आई, और उसके बाद हमने वहाँ सिक्कर में एडमिशन करा दिया। किडनैपिंग कब हुई आपकी बच्ची की? 21/5/2024 में मेरी बच्ची की किडनैपिंग हुई है। और उसने इस लड़के के खिलाफ 16/4/2024 में ही पोस्को का केस दर्ज करवाया था। कौन लड़का, नाम बताइए। मेरे बगल में मुस्लिम परिवार रहता है, जिसकी रोहिंग्या ही समझ सकते हो आप इन्हें, क्योंकि इन्होंने लड़की को बिल्कुल पूरे परिवार ने मिलकर किडनैप कर दिया है। दिखाइए साफ तौर पे तस्वीर कि ये जो है एक हिंदू परिवार है, बगल में जो है एक मुस्लिम परिवार रहते हैं, और इससे पहले जो है उस लड़के के ऊपर इन्होंने गंभीर धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, और साफ तौर पर इन्हें शक भी है और जाहिर तौर पे ये आशंका जता रही है कि कहीं ना कहीं जो है इनकी बेटी को उसने ही किडनैप करवाया। एक बात बताइए, कितने बजे की ये बात है जब आपकी बेटी घर में नहीं दिखी? सुबह 5:30 के बीच में जब मैंने देखा मेरी लड़की घर में नहीं थी, तो मैं बाहर भाग के गई हूँ। मेरी बाहर की कुंडी लगी थी, मैंने कुंडी खुलवाई एक कबाड़ी से। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया गुड़िया घर में नहीं है। हम बाहर निकले तो ये लड़का नवाब ऑटो से उतरता हुआ हमें दिखाई दिया, तो मुझे इस पर पूरा शक हो गया कि लड़की को यही लेके गया है, और मैंने ऑटो वाले का नंबर लिया और फिर मैं थाने गई। कहीं ये प्यार का मामला तो नहीं था आपकी बच्ची का और उसका, कहीं क्योंकि होता है अक्सर कि बच्चे जो है छिपाते हैं माता पिता से? मेरी बेटी इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। मेरे साथ इनका झगड़ा चल रहा है 2022 से, जिसमें इनको ऐसी एक्ट लगाया जिसमें नवाब शामिल है, नवाब की माँ परवीन शामिल है, नवाब की बहन जन्नत शामिल है, नवाब की बहन पायल शामिल है, जिसमें एसीपी ने इस मामले की जांच की थी। और आज 30 हजारी कोर्ट में ये मेरे साथ केस लड़ रहे हैं ऐसी एक्ट का, जिनमें इनको सजा होनी है। उसी चीज का बदला लेने के लिए इन्होंने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। अच्छा। मेरी बेटी पे पूरा परिवार, मेरी बेटी ने 15 तारीख को मुझे बताया था कि मम्मी पूरा परिवार मुझ पे शादी के लिए प्रेशर बनाता है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। किस पे शादी के लिए प्रेशर बना? मेरी बेटी पे शादी के लिए दबाव बना रहे थे, वो लिख के बकायदा थाने में देख गई है, 164 के बयान जज के सामने भी देके गई है। कौन शादी के लिए दबाव कौन बना रहा था? नवाब का फादर, नवाब की मदर, नवाब की तीनों सिस्टर। तो इस चीज को लेकर जो है आप लोगों ने शिकायत नहीं की? बिल्कुल की है। 16 तारीख को जब गुड़िया ने बताया है तो 16 तारीख को एफआईआर हुई है बुराड़ी थाने में।
और बुराड़ी थाने ने 0 FIR की है और वो कॉपी राजस्थान को भेजी। बुराड़ी थाने ने मतलब कोई संज्ञान ठीक से लिया नहीं। बात बताइए, आज जो है 11 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से किस तरह से सहायता मिली? पुलिस की तरफ से जब से हमने मीडिया में केस उछाला है 2 दिन पहले, उसके बाद थोड़ी पुलिस प्रशासन हरकत में है, वरना पुलिस ने मेरे हस्बैंड से मारपीट की है। मुझे गाली गलौज किया है, बल्कि SHO ने मेरे पे ही इल्जाम लगाया कि तूने ही अपनी लड़की भगा दी। ये 6 बार SHO साहब ने मुझे बोला है। अच्छा। और इतने बुरी तरीके से SHO साहब ने प्रताड़ित किया है कि आप थाने में ही मत आना, अपनी लड़की को आपने खुद भगाया है। मैंने कहा सर ऐसा मत बोलिए, आपके भी घर में बेटी है। मेरी मदर मेरे साथ थी, मेरी मदर ने कहा कि मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप ऐसा मत बोलिए। तो फिर भी वो बोलते रहे और मैं थाने कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे पुलिस वाले ने बुलाया था और मैं खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए कि इनकी बेटी जो है नीट का एग्जाम क्लियर करती है, ये क्वेश्चन पेपर नीट का है, और साफ तौर पर 10वीं और 12वीं जैसे बोर्ड के एग्जाम में जब वो फर्स्ट क्लास पास होती है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस पुलिस का है कि 11 दिन से वो बच्चे गायब है, लेकिन उस बच्चे को अभी तक ढूंढा नहीं गया। जरा सोचिए कि इस देश के अंदर अगर किसी नेता का कुत्ता खो जाए तो दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई और पुलिस उसे तुरंत 2 घंटे में ढूंढ के लाती है, लेकिन 11 दिनों से एक 17.5 साल की लड़की गायब है और उसे ढूंढा नहीं जा रहा है। माता पिता को आशंका है कि उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक कोई भी दरिंदा उसके साथ दरिंदगी कर सकता है। एक बात बताइए, आप भी थाने गए थे? हाँ, मैं भी थाने गया था। किससे बात हुई आपकी? मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं करी, बल्कि मुझे मारा है। किसने मारा? सिपाही जितने थे 1 तारीख को और 21 तारीख को। क्यों मारा? मारा क्यों? मैंने लड़के से इतना पूछा, भाई मेरी बेटी कहाँ पर है, कहाँ लेके गया है। उसने नहीं बताया तो मेरा गलती से हाथ उठ गया। अब गुस्से में उठ ही जाता है बच्चे का। मैंने मारा तो पुलिस वाले ने उसको तो कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत मारा। अच्छा। 1 नंबर कमरे में, रूम जो जहाँ पर रिकॉर्ड रूम होता है इनका, ड्यूटी वगैरह लगती है, उस 1 नंबर रूम में मुझे बहुत मारा पुलिस वाले ने। फिर आप अपनी परेशानी लेके गए, लेकिन आपको ही परेशान। हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें पीटा गया उल्टा मुझे। और फिर उसके बाद में 10 बजे करीब कोई और सिपाही आता है, तरुण कुमार नाम का। उसको कोई मैटर का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना आयु ना कुछ लेना देना। बस हम गेट के बाहर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, हमें आके तुरंत ही उसकी हमें धमकी देने लग गया कि तू इस लड़के को तू कुछ नहीं कहेगा, तू क्या कह देख, तुझे मैं दिखाऊंगा, वर्दी का रोब दिखा रहा हूँ। मैं भाई वर्दी का रोब मत दिखा, थोड़ा मैं वर्दी का रोब दिखा रहा हूँ, जो तुझसे होता है वो कर ले। और तूने अपनी मेरी वाइफ को उन्होंने बोला कि तूने अपनी लड़की खुद भगाई है, इतने गंदे तरीके से बोला। उसकी हमारे पास वीडियो है और अभी आपने वीडियो बनाई है? वीडियो बनी है और उस पे भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही अभी तक। क्या शंका है आपको 11 दिनों से जो है आपकी बच्चे का? मुझे शंका बस यही है कि उस टाइम जो ऑन ड्यूटी पे थे उन सब की मिली भगत है। मुस्लिम परिवार से उन सब की मिली भगत है। बात बताइए, जिस तरह भी आपकी पत्नी ने कहा इनसे जो है पहले भी इस तरह की हरकतें हो चुकी है, क्या हुआ था? इस तरह की हरकत इनको पहले मारा था 2022 में। तब हमने इनको 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तब भी हमने कोर्ट से कार्रवाई करवाई थी, पुलिस हमारी कहीं नहीं सुन रही थी। उस टाइम पे भी बात बताइए, आपका ये जिला कौन सा लगता है? ये दिल्ली पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली। और साफ तौर पे समझिए डीसीपी महोदय मनोज कुमार मीना जी, ये आपके क्षेत्र का मामला है और आप जो है डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस के एक अच्छे अधिकारी हैं, तो साफ तौर पर एक माता पिता की गुहार को सुनिए और किस तरह जो है एक मां भीख मांग रही है। 11 दिनों से उसकी बच्ची गायब है, उस बच्ची को ढूंढा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इस देश ने निर्भया जैसे कांड देखे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक माता पिता का दिल दहल जाता है जब उसकी बच्ची घर से गायब होती है। एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या शक है? मेरे को तो यही शक है कि भाई इन्होंने मेरी लड़की को किडनैप कर रखा है, उसके डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, जैसे और लड़कियों के साथ होता है, बंबई में बेच देते हैं, कहीं पे भी बेच देते हैं। इस तरह की हरकत ये लोग करेंगे। और हो 11 दिन में उसने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चा अपने दोस्त के पास जाएगा या कहीं खुद भी भाग के जाएगा, कैसे भी हरकत करेगा तो कांटेक्ट जरूर करता है। तो आपकी बच्ची ने अभी इन 11 दिनों में कहीं से कोई अननोन कॉल वगैरह आया? नहीं, कोई अननोन कॉल नहीं, किसी दोस्त को कॉल नहीं, किसी को कॉल नहीं। और मेरी बच्ची थाने में लेटर देने गई थी, तो मेरी बच्ची का लेटर क्यों नहीं पढ़ के देखा गया, उसे क्यों नहीं रोका गया? क्या पुलिस कस्मों पे चलता है? क्या लिखा गया था लेटर में? मेरे को, मैंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुंची हूँ, मैंने कहा सर मेरी बेटी गायब हो गई है। वो महिला कांस्टेबल बैठी थी, एक सर बैठे थे, उन्होंने यही कहा, क्या नाम था आपकी बेटी का? मैंने कहा भूमिका। भूमिका तो मुझको एक लेटर दे के गई है। तो मैंने कहा सर आपने पढ़ के देखा नहीं? बोला नहीं, उसने कसम दी थी। मैंने कहा सर आप इतने बुजुर्ग हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि वो बच्ची थी? आप हर चीज को पढ़ के लेना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो बोले कि मैंने तो नहीं पढ़ा ये।
बहुत सारी लड़की आती है, मैंने सुबह सुबह आई थी तो मैं नहीं पढ़ पाया, तो फिर मैंने कहा मेरी बच्ची का लेटर मुझे दिखाओ, तो मेरे हाथ में नहीं दिया। महिला सिपाही ने मुझे दूर से, इतनी दूर से पढ़ के सुनाया। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, मम्मी पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं जा रही हूँ। और लड़के नवाब ने एक्सेप्ट किया है कि वो ऑटो में बैठ के लेटर लिखा उसने और थाने में लेटर दे के गई है। मैं साथ था उसके, लड़का साथ था उसके, वो ऑटो में बैठा था बाहर। फिर मैंने कहा तूने उसको रोका क्यों नहीं, तू मेरा दरवाजा बजा देता, कुछ भी कर देता, तेरी हमारी लड़ाई हो रही है, पहली बात तू मेरी लड़की के साथ गया क्यों? तो बोला कि वो मुझे ऑटो में से कूदने की धमकी दे रही थी। क्या ऑटो वाला इतना पागल था, कोई बच्ची धमकी देगी वो उसे रोकेगा नहीं, थाने में ले जाके खड़ा करना चाहिए ना। लेकिन ये नवाब ने इतना घुमाया है सबको। नवाब के परिवार के पास लड़की है, मैं इस चीज का दावा कर सकती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी फैमिली उस टाइम प्रेजेंट थी और नवाब को मैंने खुद पकड़ाया है, क्योंकि मैंने उसको खुद ऑटो से उतरते हुए देखा था। और मैंने पुलिस को सुबह ही वो बच्चा पकड़ा दिया, लेकिन मेरी कंप्लेंट 12:30 बजे के करीब लिखी गई जब मैं डीसीपी के ऑफिस गई हूँ, और डीसीपी साहब ने उस टाइम मदद की। और 4 घंटे तो हम डीसीपी ऑफिस के बाहर बैठे रहे, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तो आश्वासन दिया, मदद की, अच्छे से बात की, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो बुराड़ी थाना पूरा था, जिसमें एसएचओ से मिला के जितने भी लोग ड्यूटी पे थे, उन एक ने भी मदद नहीं की, मिसबिहेवियर किया। जो पुलिस वाला तरुण कुमार है, उसने मेरे को ये कहा, अंदर आ, तेरे को पुलिस से पिटवाती हूँ, तेरी लड़की तुझसे नहीं संभली, तेरी लड़की को तूने खुद भगाया, मैं खुद कहता हूँ, ऐसे वर्दी पकड़ के मुझे बोल रहा था। उस पुलिस वाले को बर्खास्त करना चाहिए, और ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट की किसी को भी जरूरत नहीं है जो पीड़ित का दर्द ही ना समझ सके। 17.5 साल उम्र थी आपकी? हाँ, मेरी बच्ची की 17.5 साल उम्र थी। और जितना 1 नंबर रूम में पुलिस के लिए एक बोर्ड लगा रखा है कि पब्लिक में अगर कोई आता है पीड़ित तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, एक भी पुलिसकर्मी ने उस चीज का पालन नहीं किया, तो उस बोर्ड को उतार के फेंक दिया जाए। जरा सोचिए कि एक माता पिता परेशान है और किस तरह जब बुराड़ी थाने के अंदर पहुंचते हैं तो इनके साथ बदतमीजी की जाती है, किस तरह जो है उस बच्चे के पिता को पीटा जाता है। वो बच्ची जबकि सुबह सुबह थाने में गई और एक लेटर देती है, तो एक पुलिस महोदय जो है आराम से उस लेटर को रख लेते हैं। सोचने वाली बात है, कितनी शर्म की बात है कि आखिर एक लड़की जो है, छोटी सी बच्ची लेटर देती है और पुलिसकर्मी बिना पढ़े उसे जो है टेबल के साइड में रख देते हैं। क्या उस पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस लेटर को पढ़ा जाए, और उस लेटर में ऐसा क्या था, और सुबह सुबह वो बच्ची आखिर थाने में क्यों गई, इन तमाम चीजों की जानकारी ले। बहरहाल दिल्ली पुलिस पर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि 11 दिनों से आखिर एक बच्चे गायब है, माता पिता परेशान है, उस बच्चे के साथ क्या हुआ या फिर क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले डीसीपी साहब से अनुरोध है कि सबसे पहले उस बच्ची को ढूंढा जाए, माता पिता से मिलवाया जाए। फिलहाल पीड़ित माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।